एसएससी है, सीजीएल है, 2 साल 3 साल से चलती आ रही जो व्यवस्था है, क्या गलती हो रही है इतने सालों में कि हर समय बच्चों को अपने न्याय के लिए आना पड़ता है रोज? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, और स्पष्ट बोलने का मैं आदी भी रहा हूं, कि जिस तरह से चुनाव होता है, चुनाव के लिए सीरियसनेस होती है, जिस तरह से आम काम के लिए सीरियसनेस होता है, उस तरह की सीरियसनेस कोई भी पार्टी का हो, आदमी भी हो, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो या कोई भी सरकार हो, कभी भी स्टूडेंट्स को मूल फोकस बना के नहीं रखता है। और वो मान लिया कि कोई हम परीक्षा ले रहे हैं, जैसे सीजीएल की बात ले, टीसीएस लेता था, टीसीएस के हाथ से उठा के किसी दूसरे के हाथ में दे दिया गया। लड़कों ने जब विरोध किया किसी मामले को लेकर, तो लड़कों को पिटाइया कर दी गई। यानी स्टूडेंट्स के साथ परीक्षा लेने का मतलब हो गया कि अपनी खाना पूर्ति पूरा कर दें। जब तक इसमें पूरी मजबूती के साथ सामने नहीं आती है और इसको एकदम क्या कहिएगा, एग्जामिनेशन को एकदम टारगेट के रूप में नहीं लेती है, तब तक इस तरह की बात चलेगी और चलती है। कोचिंग में बच्चों के ऊपर क्या मोरल में उनका असर है, क्या बिल्कुल निराशा है? 100%। बच्चे बेचारे बहुत गरीब होते हैं, चाहे वो सिपाही की तैयारी करे या कलेक्टर की तैयारी करे, उनका एक सपना होता है, दूसरा कोई चारा उनके पास नहीं होता है कि नौकरी छोड़ के, और फिर उनके साथ इस तरह की गलती होती है, तो इस तरह गलती होती है, बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। और उनके डिमोरलाइजेशन के कारण ही है कि बहुत सारे माफियाज सामने उभर कर आते हैं, अब बच्चे शॉर्टकट मेथड अपनाने को अक्सर हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों के मोरल पर प्रभाव पड़ता है, गार्जियन के मोरल पर प्रभाव पड़ता है, और सच पूछिए तो टीचर के बराबर भी प्रभाव पड़ता है कि टीचर क्या पढ़ा है, किस तरह से पढ़ा है। अगर बच्चों के साथ कोई हित हो ही नहीं रहा है, तो स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से बच्चे के मोरल प्रभाव पड़ रहा है, और बहुत गंदा वाला प्रभाव पड़ रहा है। इस पर जल्द से जल्द सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। कोचिंग में भी बच्चे क्या पहले से कम आते हैं, क्या अब हार मान रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा नहीं, हार नहीं मारे, कोचिंग में बच्चे कम आने का बहुत सारा कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि आज आप देखिएगा कि जितने भी पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, आप बिहार में पटना देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, कि जितने भी बड़े बड़े टीचर थे, जितने भी बड़े बड़े टीचर जो टेक्स्ट बुक पढ़वाते थे, अब टेक्स्ट बुक की पढ़ाई नहीं होती है। अब कोरोना काल के बाद ऐसे टीचर उत्पन्न हो गए हैं जो पीपीटी के माध्यम से पढ़वाते हैं, घटना चक्र पढ़वाते हैं, शॉर्ट कोड मेथड से पढ़ाते हैं। अब बच्चे बेचारे पढ़ तो लेते हैं, बाद में फेल करते हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन शुरू में इन टीचरों के आगमन के कारण बस, जिन्होंने टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी को तिलांजलि दे दी है एक तरफ से, तो वैसी परिस्थिति में बच्चे सोच रहे हैं कि ऑनलाइन देख के काम फरिया ले, शॉर्टकट पढ़ ले, घटना चक्र पढ़ ले, लुसेंट पढ़ ले, क्राउन पढ़ ले, अपना काम कर ले, जो कि घातक हो रहा है, और इसका व्यापक घातक प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ेगा। अभी जैसे हम लोगों ने देखा एसएससी है, बीपीएससी, उसमें सरकार ने तो एक लोगों को आश्वासन दिया कि एसएससी में एआई बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और बीपीएससी में भी जब क्वेश्चन सेट हुए तो उनका आश्वासन था कि ये इसको लीक नहीं किया जा सकता, फटा नहीं जा सकता। तो क्या ये आश्वासन कहीं ना कहीं बस बच्चों को बहलाने के लिए ही दिए जाते नहीं नहीं, हैं या? सरकार को से ज्यादा मैं बीपीएससी के मामले में तो 100% अध्यक्ष को दोषी मानता हूँ, 100% आयोग को दोषी मानता हूँ, क्योंकि आयोग ने हमारे सामने, हम लोग बहुत टीचरों के सामने उसने कहा था कि क्वेश्चन का पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न के जैसा रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसने बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन दिया वो बिल्कुल आपको कहिए कि चपरासी का भी क्वेश्चन नहीं था। तो आयोग इसमें पूरी तरह से उतर आई है, और आयोग के अध्यक्ष और सचिव ये बन जाते हैं, आयोग के अध्यक्ष और सचिव इसलिए नहीं बनते हैं कि उनको अच्छा से एग्जामिनेशन करा देना है, इसलिए बन जाते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा कमा लेना है, और वैसी परिस्थिति बच्चों पर गाज गिरता है, बच्चों पर गाज गिर रहा है। बच्चे रोड पे उतरते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, जो एकदम जायज चीज है, लेकिन सरकार का उसके प्रति जो रिस्पॉन्स होता है, लाठीचार्ज करना, पानी फेंकना, क्या ये गलत नहीं है? 2000% गलत है, 100% गलत है। अगर गांधीवादी देश में अगर बच्चों पर लाठी चार्ज हो रहा है अहिंसात्मक आंदोलन में, पानी से कैनन, ठंडा में कैनन पानी का बौछार फेंकवाया जा रहा है, तो गलत है। गांधीवादी देश में तो गांधी जी भी गलत थे इसका मतलब। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि जिससे देश का भविष्य है, उसी के भविष्य को आप खराब कर रहे हैं, निश्चित रूप से गलत है, मैं इसका कंडेम करता हूँ। क्या उनकी बात सुनी जाना ठीक है, या ऐसा रवैया अपना के सरकार को अपना पल्ला झाड़ती है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है उनकी कि बात तो सुननी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बात सुननी चाहिए। जो जैसे सरकार मान ले मुख्यमंत्री हो, मान ले प्रधानमंत्री हो, डायरेक्ट बच्चों से तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है वो डिक्टेटरशिप के रवैया में चले आते हैं। जो मंत्री होते हैं, इसके मंत्री होते हैं, वो मंत्री बन तो मंत्री जरूर जाते हैं। आपने इनकलाब फिल्म देखा होगा, इनकलाब फिल्म में जो मंत्री लोग बने, जिस चीज के मंत्री बने उससे उनको दूर दूर से लेना देना नहीं है। तो ये लोग को समझ में नहीं आता कि बच्चों के साथ क्या गुजर रहा है। मैं इसी परिस्थिति में बच्चों से कहूंगा कि एक बार जब संसद खामोश हो जाती है तो रोड गुलजार होता है, और रोड गुलजार करने वाले बच्चे ही होते हैं।
वैसी परिस्थिति बच्चे अपनी ताकत को दिखाएं। एज टीचर आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए? देखिए, एक सबसे पहले तो जितने भी बुढ़े अध्यक्ष या सचिव हैं उनको हटाइए, डायरेक्ट जो रिटायर नहीं किया उनको रखिए। दूसरी बात की परीक्षा का एक पैटर्न होना चाहिए। परीक्षा का पैटर्न यानी कमीशन का पैटर्न क्या हो, बीपीएससी का पैटर्न क्या हो। यूपीएससी में कोई दाग नहीं है, यूपीएससी क्वेश्चन अपना पूछता बढ़िया से, लेकिन अन्य बीपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, अन्य परीक्षा, उसका पैटर्न होना चाहिए। और उस पैटर्न के लिए दूसरी सबसे बड़ी बात कि परीक्षा लेता है लोग, क्वेश्चन पेपर नहीं देता है, परीक्षा लेता है आंसर शीट जारी नहीं करता है, परीक्षा लेता है आपको बहुत सारी परीक्षा में उसका कार्बन को भी नहीं जारी करता है। तो एक जब तक सुव्यवस्थित योजना बनाकर बच्चों के परीक्षा को कंडक्ट नहीं किया जाएगा तब तक योग्य कर्मचारी और योग्य अधिकारी पैदा नहीं होंगे। और अगर सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही है तो सरकार ये गलती कर रही है, क्योंकि इसी कर्मचारी और अधिकारी के बल पर सरकार चलता है और इसमें बीच में दलाल है। अब संजीव मुखिया का नाम आपने सुना होगा। संजीव मुखिया पकड़ा गया, संजीव मुखिया पकड़ा गया, उसके बाद क्या हुआ? खाना पूर्ति करना यहाँ के प्रशासन की विशेषता हो गई है। और उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ? बोला जा रहा है कि 3 टीचर है। आपको मैं बता दूं, खुलेआम बता दूं कि क्वेश्चन आउट कराने में, क्वेश्चन में गड़बड़ी कराने में टीचरों का भी योगदान कम नहीं है। कोचिंग वाले टीचर भी इससे मिले रहते हैं। मैं कोचिंग का टीचर होने के बाद ये बात बोल रहा हूँ, मिले होते हैं। और जब वैकेंसी निकलती है तो ये समझिए कि सीजनली पर्व के रूप में इसको मनाता है, दलाल इसमें कूद जाते हैं। वो दलाल सत्ता पक्ष के भी रहते हैं, दलाल विपक्ष के दल के भी रहते हैं, कोचिंग माफिया भी रहते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार भी रहते हैं। बड़ी बड़ी बोली लगती है। यानी समझिए कि ये आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय का काम हो गया। पैसा है तो काम होगा, पैसा नहीं तो काम नहीं होगा। इसको सरकार चाहिए एक मजबूती के साथ इसमें सुधार करे। अगर सरकार सुधार नहीं करती है तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा खामियाजा बच्चों के साथ, गार्जियन के साथ, सिस्टम के साथ लास्ट में सरकार को भुगतना पड़ेगा।